गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस क्लास में। और ये आपका सेकंड क्लास है पहला चैप्टर का 1.1। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे HCF कर चुके थे, 3 टर्म वाला भी किए थे और तीनों टर्म वाला होमवर्क भी आपको मिला था। होमवर्क चेक करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। और आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा, आगे वाला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये अभी तक बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया, 10-12 साल के रिकॉर्ड में अभी तक कभी नहीं पूछा गया है। और यह क्वेश्चन NCERT का है आपका। ठीक है, NCERT का है तो हो सकता है कि पूछा भी जाए। तो NCERT का जब है तो छोड़ना तो बनता ही नहीं है, पकड़ के रखना इसे, या कहीं का भी रहे सिलेबस में है हमारे तो जरूर बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली एक वीडियो इस तरह से आपको मिलेगी और क्लास आपका डेली चलेगा, क्लास 10 का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप कहीं दूर हो तो आप वीडियो से पढ़ के ही आराम से मैथ्स में 95+ मार्क्स उठा सकते हो। चलिए देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 5। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ कहाँ से, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट कहाँ पे गया, 5 तक। ठीक है, तो 5 तक गया है तो ये हमें समझना है। तो 5 तक गया है तो बीच में क्या है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 भी होना चाहिए, उन सबको लेंगे। इसमें क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले हमें समझना होगा विषम पूर्णांक है क्या। पूर्णांक का मतलब तो समझते ही हो कि पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होती है, -1, -2, -3, ये सब चीज़ तो होता ही है पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब के सब क्या है, पूर्णांक है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, उससे पहले आप समझिए विषम, विषम संख्या कहते किसको है। तो विषम संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, पूरा पूरा नहीं कटे। जैसे मान लीजिए 1, 2, 2 तो सम संख्या हो गए, 1, 3, 5, 7। ठीक है, देखिए देखिए सुनिए, अरे 9 कट जाएगा ठीक है, लेकिन 2 से नहीं ना कटेगा। यहाँ पे देखना है केवल जो केवल 2 से नहीं कटे। ठीक है, केवल 2 से नहीं कटेगा वही विषम संख्या होगा, ध्यान में ये रखना है हमें। और इस टाइप का कम से कम 5-6 क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना ही है हर हाल में। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो हमारे यहाँ क्लास, तो कंप्लीट सिलेबस आपके इस चैनल पे दिया जाएगा क्लास 10 का। और आप डेली के डेली एक वीडियो जाएगा आपको मैथ का, हो सके तो आगे चल के और सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो दिया जाएगा टाइम के अनुसार। तो कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, वीडियो से भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले काम क्या करिए, विषम संख्या को तो आप समझ गए, अगर पहले से समझे हो तो और कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 भी होगा, काहे कि 15 2 से नहीं ना कटेगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा तक जाना ही नहीं, केवल हमें 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जाना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको एक सॉल्यूशन दीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आप क्या करिए, माना कि, तो डायरेक्ट से क्या करिएगा, माना कि, मान लेना है कोई भी चीज, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी ले लेना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां पे लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है, या फिर यहां पे भी तो मान सकते हो, माना कि a कोई, यहां पे आप कर सकते हो माना कि a कोई भी हटा देने के बाद यहाँ पे माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसको हटा दीजिए। देखिए इससे पहले लिखे थे ना वो भी सही है, और ये लिखे हैं ये भी आपका सही है, ये आपकी किताब में बनाया गया है, और वो दिए थे वो भी सही है। तो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब उसके बाद क्या करिए, b बराबर 6, देखिए यहाँ पे b बराबर यहाँ पे 6 मानेंगे। ठीक है,
b बराबर 6, यहाँ पे पुनः करके इस तरह से पुनः माना b बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b बराबर 6 मान लेंगे, ठीक है। b बराबर 6 इसलिए माने हैं, ध्यान से समझिए, अभी नोट मत करिए। 6 इसलिए माने क्योंकि भाई 6 से नहीं स्टार्ट हुआ है, 6 है 6 है 6 है, पहला वाला हमेशा 6 है कि नहीं है, तो b बराबर 6। अब उसके बाद क्या करिए, देख रहे हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो कल ही बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे है, तो आप सबको पता होनी चाहिए कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे 6 माने हैं, तो यहाँ पे हम क्या किया, b का वैल्यू 6 ले लेते, 6q प्लस आर। अब ध्यान दीजिए r क्या है, तो r कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे r कोई धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, r यहाँ पे क्या है, शेष है। कल सिखाए थे ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, r शेष है ना, तो q पूर्णांक होने चाहिए, यहाँ पे बोला ही है ना, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे q कोई धनात्मक ठीक है, और q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इस तरह से आप लिख सकते हो ना। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे, और r क्या है, पूर्णांक है, और r क्या है, पूर्णांक है, या पूर्ण संख्या भी लिख दीजिए, तथा यहाँ पे लिखिए r पूर्ण संख्या है, हाँ r पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे r क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो r पूर्ण संख्या है, तो ध्यान दीजिए r पूर्ण संख्या है, तो इसमें आपको r का वैल्यू यही ना दिख रहा है, देखिए ये हो गया, b हो गया, q हो गया, प्लस r हो गया, तो r का वैल्यू तो अपने आप पता चल जाएगा ना, b का वैल्यू 6 है, q का q है, r का 3 है, तो सब में r का वैल्यू है, तो r पूर्ण संख्या है। यहाँ r बराबर क्या संभावित मान क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 से लेके 5 तक गया हुआ है ना, तो 1 से लेके 5 तक गया है, तो यहाँ पे क्या करिए, 0 भी ले लेते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में 0 भी ले लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए 0, 0 1 2 3 4 5, कहते ना कि 1 से 5 तक गया है, तो उसमें क्या करिए, आप 0 को भी शामिल कर लीजिए, तो 0 को शामिल कर लिए, यहाँ r बराबर इतना है, तो अब क्या करिए, जब r बराबर आप 0 डालते हो, ठीक है, जब r बराबर 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें डालना है, इस वाले में r का वैल्यू अगर 0 डालते हैं, फिर r का वैल्यू अगर 1 डालते हो, r का वैल्यू अगर 2 डालते हो, ठीक है, r का वैल्यू नीचे नहीं दिखता होगा, अच्छा यहाँ तक तो दिख रहा है, चलिए ठीक है, r का वैल्यू 1 डाले हैं, r का वैल्यू 2 डाले हैं, तो देखिए क्या आता है, देखिए पांचों को डालना है, तो r का वैल्यू 1 डालेंगे, तो यहाँ पे 0 भी डाले, ठीक है, तो देखिए a का a है 6, b का वैल्यू 6, और q और r का यहाँ पे क्या डालाएगा, 0 डालेंगे ना, अभी तो 0 डाल रहे हैं ना, तो 6q प्लस 0, फिर देखिए a बराबर 6q प्लस r का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, फिर a बराबर हो जाएगा, कॉमा देखिए 6q प्लस
2। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, r बराबर अगर 3 डालते हैं तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। फिर r का वैल्यू अगर 4 डालेंगे, 4 डालो ना, ये वाला 4 डालेंगे तो a बराबर देखिए 6 क्यूब, r का वैल्यू यहाँ पे 4 डाला रहा है, 6 क्यूब प्लस 4। r का वैल्यू अगर 5 डालते हैं तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। देखिए पांचों चीज डाल दिए ना, तो अब हमें ये पता चलेगा, ध्यान दीजिए, अब देखिए दर्शाना क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1। अच्छा ध्यान दीजिए, विषम संख्या 1 हो गया, 3 है, 5 है, 1 3 5 विषम संख्या है ना। अभी कह रहा है 1 से लेकर 5 के बीच में विषम, सब के सब विषम होगा, ऐसा होगा नहीं ना, क्या कि 1 से लेकर 5 में 0 तो सम संख्या है। अब आपका 2 भी क्या है, सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, तो ये तीनों की तीनों सम संख्या नहीं ना है। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, तो जगह की कमी के कारण आप रेड मार्कर से आप लिखते हैं। देखिए तो लिखिएगा क्या, आप इसमें लिखिएगा, देखिए कहता है, देखिए लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ लेकिन लगा ही देता है, कहावत है ना कि लेकिन लग गया तो काम खराब हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो 6 क्यूब प्लस 0, 0 को हटा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, तो 6 क्यूब ये हो गया 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, ये तीनों के तीनों क्या है, सम संख्या है ना, तीनों सम संख्या है ना, सम संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्याएं हैं। लेकिन हम माने क्या है, क्या कुछ है क्या, कोई दिक्कत, अंदर नहीं झाको। और ए कोई क्या है, ये विषम संख्या है, देखिए हमने माना था क्या पहले कि 6 क्यूब प्लस 1 वो क्या पहले से तो देवे किया है कि भाई इसको ए को मान लिए थे विषम पूर्णांक, ए को विषम मान लिए थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों सम आ गया तो विरोध उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। अगर मान लिए विषम ये भी आता तब ना विरोध उत्पन्न नहीं होता, तो माने थे क्या, विषम माने थे, लेकिन ये आ गया सम, तो विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यही बात हमको लिखना है कि ये तीनों आ गया सम और ये विषम माने थे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए का मान कौन सा संभव है, यही तीनों संभव है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ही संभव है, ठीक है। इस तरह से आप लिखिएगा। अरे बड़ा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अतः ए का मान 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 5 और 6 क्यूब प्लस 3 है, यहाँ पे 5 है, यही तीनों ना संभव होगा, इसलिए क्यू क्या, चलिए हो गया, बस यही भाषा बनाना है आपका, कहानी खत्म, ठीक है। जल्दी से फटाफट से नोट करिए, बस यही काम करें, एक क्वेश्चन और करेंगे ना इस पे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का चैप्टर में से, इस क्वेश्चन को दिए, इससे पहले वाला था एग्जाम्पल 1.1 का एग्जाम्पल था एसएफ के बुक से, और यह चैप्टर का है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन होने वाला नहीं है, सब आदमी समझिए। उस क्वेश्चन में क्या था, 6 क्यूब से लेके 6 क्यूब यानी 1 से लेकर 5 तक था ना, इसमें क्या 1 से लेकर 3 तक है, तो और आसानी होगा। तो सेम कंडीशन क्या करोगे आप, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यही ना लिखना होगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, माना कि कोई भी, या हाँ ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है,
ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा तो यहाँ पे करना, तब b बराबर क्या मानेंगे, कहिए। अरे b बराबर केवल पहले वाले ना माने थे, केवल 4 मानेंगे ना, 4q+1 नहीं, केवल 4, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये ना किए थे। b का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ पे क्या करिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मालूम है ना किसको कहते हैं, a बराबर BQ+R, BQ+R। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4³ + R। देखिए b का वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, जहां q क्या है, अरे सेम प्रोसेस वही, 2-3 क्वेश्चन कर लो उसके बाद याद हो जाएगा। जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है या और ऋणात्मक का मतलब ही होता है धनात्मक। ठीक है, कभी कभी देखो एग्जाम्पल में लिखा रहेगा जहां q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक कहने का मतलब धनात्मक ही होता है। जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है लिख देंगे इस तरह से, और r क्या होगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है तथा r पूर्ण संख्या, जहां r पूर्ण संख्या है। ठीक है, जहां तथा r पूर्ण संख्या है, यहाँ r का संभावित मान क्या हो जाएगा, देखिए आपको सिखाए थे, 0 तो हर हाल में ले ही लेंगे, ले लेंगे, और नहीं लेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, या 1 2 3 तक ही ना जाएगा, r का मान 0 से लेकर 3 तक जाएगा। लास्ट वाले छोर को देखना है कि कहाँ तक गया हुआ है, 3 तक गया हुआ है ना, तो r का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब, ठीक है, या जहां या जब लिखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अरे क्या देखने आता है तुम, मूवी शूटिंग हो रहा है देखने आ रहा है। हाँ, हीरो समझ लिया है। तो r बराबर, जब r का वैल्यू अगर 0 रखते हो, फिर r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, फिर r का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, r का वैल्यू अगर 3 रखेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, कहीं से नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपना मन से ना बनाना है, प्रोसेस याद कर लीजिए, आराम से बनेगा। तो r का वैल्यू अगर 0 रखे हो तो क्या, 4q, a बराबर क्या, 4³ 4q का 4q, r का वैल्यू 0 होगा, 4q+0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q, r का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 डलाएंगा ना, 4q+1, फिर a बराबर 4q+2, a बराबर 4q+, ठीक है। अब क्या करना है, अब भाई विरोधाभास उत्पन्न कराना होगा ना, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन, फिर वही लेकिन डाल दीजिए, लेकिन कुछ काट छांट के, लेकिन देखिए लेकिन लगा दोगे ना तो कोई भी काम खराब हो जाता है। लेकिन 4q+0, तो 4q ना होगा, 4q+2, 4q+2 और 4q, नहीं दुइये को ना है, 4q और 4q+2 कैसी संख्या है, सम होगा ना, 0 सम संख्या, 4q के साथ 0 था ना, तो 0 नहीं ना लिखे इसमें, तो सम संख्या हुआ, 4q+2 भी सम संख्या है, तो लिखेंगे सम संख्या तथा ए क्या है, तथा ए विषम संख्या,
तथा ए विषम संख्या है। ठीक है, अतः ए का मान, अतः देखिए, अतः एक ए का मान जो होगा ये दोनों संभव होगा, नहीं होगा। तो अतः ए का मान, रुकिए रुकिए, ए का मान 4 क्यूब, और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 4 क्यूब प्लस 2 संभव नहीं है, या संभव लिख दीजिए, संभव नहीं है। ठीक है, अतः या लिख देना, इसीलिए अतः लिख चुके हैं, तो इसीलिए एक ए का मान, देखिए 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 ये दोनों क्या संभव नहीं ना है, तो यही दोनों ना बच गया, तो यही दोनों संभव होगा। तो ए का मान विषम संख्या 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 ही संभव है। ठीक है, संभव है, जहां आर क्या है, आर कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अपना मन से बना देना है यार। तो इस तरह से करके आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का जब क्लास कर ही लिए हैं तो 3-4 क्वेश्चन इसमें कर ही लेते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए, अरे ज्यादा शोर क्या मचा रहे हो, तुम्हारे चलते फिल्म में भी शोर मचाना पड़ जाता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, समझे, 2 टाइप से इसको समझाएंगे, ताकि 2 टाइप वाला इसमें भी है आपके, एक टाइप 3 क्वेश्चन ही होगा ही लगा के इस टाइप का, तो 3 से बात बनने वाला नहीं, और सारा टाइप है इसी में। तो समझते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे तो काम एकदम आसान कर दिया, क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ना। तो यहाँ पे 3m का मतलब 3m प्लस 0 तो है, ये है, 0 को नहीं ना लिखते हैं, और 3m प्लस 1 केवल 2 ही ना है इसमें, तो एकदम काम आसान कर दिया। तो कह रहा है कि वर्ग, एकदम आसानी होगा। और किसी क्वेश्चन में आपका कहेगा घन, इस क्वेश्चन में बोला है वर्ग, अगला क्वेश्चन में बोल सकता है घन बोलेगा, तो घन वाला भी वर्ग वाला भी दोनों एक ही साथ समझा देते हैं। देखिए, तो सबसे पहला कंडीशन क्या करेंगे, माना कि, वही ना, माना कि ए कोई जो शुरुआती फंडा है धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है, दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में देखो तो सम है या विषम, नहीं दिया है, देखते हैं। हाँ, तो विषम है, सम नहीं दिया है। ठीक है, तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जब या तब b बराबर क्या मान लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है ना, b बराबर 3 मान लेंगे। कह रहे एक क्लास में अगर बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है एक ही टाइप का, एकदम आसानी से समझ में आने लगेगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे 3 मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे ना, चलिए b बराबर 3 मान लेंगे। अब क्या करिए आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, हाँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड बस वही कंडीशन है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल बी क्यू प्लस आर, हंसता कौन कौन है मालूम है, तो फौजी है नहीं, तो फौजी को रिमांड पर ले लेंगे कर्नल साहब। चलिए, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 3 है तो 3 क्यू प्लस आर, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है,
ठीक है, तथा आर पूर्ण संख्या है। देखिए जब तक कि धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कहा जाए तब तक मतलब किससे, धनात्मक से ही है। ठीक है, जहां Q कोई पूर्णांक है तथा R पूर्ण संख्या है तो हमें क्या करना है, 3m या 3m, R का संभावित मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर 0 और 1 है, यही ना संभावित मान होगा। जब R का वैल्यू 0 और R का वैल्यू 1, केवल दो ही वैल्यू नहीं डालना है इसमें। देखिए समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे दो ही डालना है, 0 और 1 डालना है। कई लोगों को तो देख रहे हैं एकदम नींद आ रहा है, क्या टाइम खत्म होगा मजा आ जाएगा एकदम, बाद में कहो कि समझ में नहीं आया। चलिए आर का वैल्यू 0 और 1 रखना है। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे ना डालेंगे तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 0, लेकिन ध्यान दीजिए वर्ग न कहता है, तो वर्ग कहता है तो इसका वर्ग न करोगे आप तो क्या हो जाएगा, जब वर्ग कहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 क्यू स्क्वायर, अब a बराबर 3 क्यू प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। अब ये तो ये बेचारा कहाँ पे जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा ना, a स्क्वायर यानी 3 क्यू का होल स्क्वायर यानी 3 a स्क्वायर, मतलब 3 3 9 स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेगा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 क्यू और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का 1 ही रह जाएगा। तो ये दोनों आया ना, अब क्या कीजिए इन दोनों में कॉमन लेने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिया है कॉमन, ठीक है, तो अच्छा दो भी ले ले क्या, किताब में दो भी लिया है तो मन है तो दो ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे। कहाँ पे 3 छोड़ दिया, इस नहीं किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 छूटा नहीं है। ध्यान दीजिए इसमें से कॉमन ले लो कुछ, तो 3 क्या करिए 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 क्यू स्क्वायर। अब इसमें से क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही होगा, 3 कॉमन ले लें, केवल 3 ले लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 1 3 क्यू स्क्वायर, तो यही आया। चलिए तो यहाँ तक लिख दिया ना, कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, जहां m क्या है, पूर्णांक है। देखिए यहाँ m के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जहां m पूर्णांक है, बस इतना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर दो और लिख दो, हो गया अप्रूव्ड। हाँ अगर यही घन कहता ना, घन
तो इसका ए प्लस बी का होल क्यों पे जाता ना, घन पे जाता ना, फॉर्मूला याद करना है, बस उसी तरह से कॉमन ले लेते हो गया। बस इस तरह से करना है, नोट करिए जल्दी से, हो गया ये, कुछ है नहीं इसमें।